नमस्ते, मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रेट्स के बारे में जो हमारी कार्गो में काम आना चाहिए। अभी कोटेशन भेजना है, मेरे पास प्राइजेस नहीं है, अभी मेरा फ्राइट फॉरवर्डर भी आंसर नहीं कर रहा, तब मैं प्राइजेस कहाँ से उठाऊंगा। कोकोपोर्ट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको प्रोडक्ट बाय ओशन भेजना है, सी भेजना है, या ट्रक भेजनी है, या बीच रास्ते में आधा रास्ता मैंने समुद्र से भेजा, आधा मैंने फ्लाइट से भेजा, आधा मैंने रोड से भेजा, जैसे भी आपको भेजना है यहाँ से आप भेज सकते हो। फ्लेक्सिबल ऑप्शन आप क्लिक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तो ओशन लेता हूँ, मुझे भेजना है मुंबई से अरे बाप रे, ठीक है चलो, मुंबई सिंगापुर। सिंगापुर मुझे मटेरियल भेजनी है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप कब से कब तक भेजना है। अभी देखो फ्लाइट रेट में भी जब आप बुक करते हो ना, वहाँ पे भी प्राइसेस दिखता है यार, इस दिन भेजोगे तो सस्ता मिलेगा, इस दिन भेजोगे तो वो थोड़ा महंगा मिलेगा, वो वगैरह वगैरह। तो अभी 10 से 10 to 16 के बीच में अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 13,000 पड़ने वाला है। मगर यहाँ पे कंटेनर देखो कि ये 18 मेट्रिक टन का है, मगर मुझे कितना भेजना है, 24 मेट्रिक टन। अभी 24 मेट्रिक टन भेजना है तो मुझे कम से कम 28 मेट्रिक टन चाहिए। तो फिर मेरी प्रोडक्ट कौन सी है, जनरल कैटेगरी में आएगी। मेरी कोई ऐसी कोई बड़ी वो नहीं ले रखा है मैंने। अगर कोई कंटेनर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कंटेनर ऐड भी कर सकते हो। ये कैसे पता चलेगा आपको कंटेनर ऐड करना है नहीं करना है? अगर आप पुराने वीडियो अगर आपने देखा हुआ है, सी रेट्स में आपको कंटेनर का कैलकुलेशन मिल जाता है, लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन में आपको एक्चुअल आइडिया हो जाता है कि कौन सा कंटेनर चाहिए, क्या वेट चाहिए, कितना कंटेनर चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्या ड्राई चाहिए, रीफर चाहिए, ओपन टॉप चाहिए, क्या चाहिए, ये यहाँ पे प्रॉपरली आप मेंशन करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर नया कंटेनर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वरना एक ही कंटेनर पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो मुझे 28 मेट्रिक टन का चाहिए, क्योंकि भाई मेरा 24 मेट्रिक टन का माल है और वो 18 मेट्रिक टन के कंटेनर वाली लोड में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो प्राइजेस यहाँ पे अपडेट हो गया। तो देखो यहाँ पे 13,000 कुछ बता रहा था 18 मेट्रिक टन का कंटेनर के लिए, क्योंकि कंटेनर का वेट भी मैटर करता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, वो थोड़ा देख लेना आप। तो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन है, तो प्राइजेस आ गई। और मुझे यहाँ पे डीडीपी पे चाहिए, मुझे कोई सीआईएफ पे। अगर आपने इनकोटम्स के बारे में पता नहीं किया तो प्लीज़ जाके इनकोटम्स का भी वीडियो है ऑलरेडी, जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर्ड है डीडीपी में। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 13,00,000 तो इसमें अपडेट कर दो। तो ये हो गया। अभी मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। मुझे ये भी चाहिए ओरिजिन, मुझे फैक्ट्री स्टफिंग चाहिए। मुझे बार बार डॉकिंग में भेजो, फिर वहाँ पे दोबारा स्टफिंग होगा, वो नहीं चाहिए। मुझे फैक्ट्री स्टफिंग का रिक्वेस्ट चाहिए, तो फिर मैं वहाँ पे सबमिट करता हूँ। और मेरी कमोडिटी यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं 15 30 डाल देता हूँ। ठीक है, ये कोई रैंडम एचएस कोड है, आपके आप ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको जब भी कर रहे हो तो ठीक ठाक एचएस कोड डालना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे ओरिजिन पे भी चाहिए, CFS डाल दो। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी मुझे चाहिए होगा, ये भी डाल देना। क्योंकि डीडीपी में ना सारे खर्चे आपके होते हैं, तो प्रॉपरली अगर आपको ध्यान में रखा है पहले से, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है ना, मैं डेस्टिनेशन का एंटर कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं रैंडमली कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी है प्रॉपरली एंटर करो, वरना क्या होगा, टैक्सेस ड्यूटी सब आसमान ऊपर नीचे हो जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। राइट, तो फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, क्योंकि उसके घर तक पहुँचानी है। तो फिर ये तो सिंगापुर रहेगा, और ये ड्रॉप लोकेशन भी ये सिंगापुर ही रहेगी, क्योंकि सिंगापुर देश भी है, सिटी भी है ना, तो वो बड़ा बड़ा दिक्कत है। मैं बोलता हूँ यार सिंगापुर एयरपोर्ट तक पहुँचा दो आप, टर्मिनल 1 पे, ठीक, ख़त्म। तो मुझे ट्रेलर चाहिए या फुल कंटेनर ट्रक लोड चाहिए? ट्रेलर चाहिए, क्योंकि मेरा तो कंटेनर ही आ रहा है। राइट, तो वो आप यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे डाल के ना, तो आप देख लेना कुछ भी मिसिंग है क्या। अगर डीडीपी टर्म्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो थोड़ा देख लेना, फिर उसके ऊपर आप एडअप कर लो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। शायद यहाँ पे एक इंश्योरेंस चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, बाकी चीज़ें आप सारी इंक्लूडेड यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे कौन से शिपिंग लाइन्स हैं वो भी देख लेना। ये सारे शिपिंग लाइन के साथ इनका टाइप है। हैपिक लॉयड मेरी फेवरेट है, कोई रिकमेंडेशन मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस ऐसे ही। ठीक है, बाकी कोई भी आपको लगता है, सारे भी अच्छे हैं यार। एंड ऑफ द डे क्या है, यहाँ से मटेरियल लेके उधर तक पहुँचाओ, बस उतना काफ़ी है। तो ये आ गया लोकेशन, तो फिर आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। नहीं यार सब कुछ ठीक रहा, मगर मुझे ना यहाँ पे इंडिया का आधे रास्ते में लेके जाना पड़ेगा ना, वाया रोड। तो ये मुझे कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं क्या यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि बैक चले जाओ। इसको आप डेस्टिनेशन जो है ना, इसको मुंबई के बदले में चेन्नई कर दो।
ठीक है, चेन्नई से सिंगापुर डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, डन। तो यहाँ पे दोबारा आप प्राइजेस वगैरह चेक कर लो और सारी चीज़ें दोबारा आप ऐड अप करके सारे प्राइजेस यहाँ पे चेक करने के बाद मैं कर ही देता हूँ यार आपके लिए, चलो दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोबारा मैंने बोला था आपको 18 मेट्रिक टन नहीं चलेगा, 28 मेट्रिक टन अपने को चाहिए और यहाँ पे सारा सब कुछ सेम रहेगा। इसको कंटेनर ऐड करते हैं, प्राइजेस बढ़ गई तो फिर यहाँ पे जो मिसिंग है इसको हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वैल्यू ऑफ द गुड्स भी चाहिए होता है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे रैंडमली एचएस कोड डाल रहा हूँ, मगर आप जब करोगे तो ढंग से करो। ये मुझे बैंगलोर से चाहिए पिकअप, बैंगलोर सिटी से कर लेंगे और ये चेन्नई पोर्ट तक जाएगा। ट्रेलर चाहिए मुझे, क्योंकि बार बार लोडिंग अनलोडिंग नहीं करना है, प्रॉपर ट्रेलर भेज दो सो दैट ट्रक में ना दोबारा लोडिंग होगा फिर अनलोडिंग होगा वो रहेगा, मगर ट्रेलर क्या होता है कि कंटेनर पीछे पड़ा रहेगा वो लेके जाएगा, राइट। तो ट्रेलर चाहिए, फिर यहाँ पे जो फुल कंटेनर लोड का कस्टम क्लियरेंसेस करवानी है वो भी हम लोग यहाँ पे करवा देंगे। और यहाँ पे कमोडिटी में ना, अब मैं ऐसे ही रैंडम कोड ले रहा हूँ, मगर आप जब करोगे ढंग से करना है, एचएस कोड कभी मिस नहीं करना। मैं ये बार बार इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि लोग मिस कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप FCL पूरा फैक्ट्री लोडिंग स्टफिंग करवा दो, वो भी हो गया। फिर डेस्टिनेशन में आपको कितना दिन का फ्री कंटेनर मिल रहा है ये भी देख लेना, क्योंकि इतने दिन के अंदर आपका कंटेनर खाली करके वापस हैंड ओवर करना है। ओरिजिन डेस्टिनेशन पे 10 दिन का फ्री मिलेगा और उसके बाद 14 डेज आपको वहां पे फ्री मिलेगा डेस्टिनेशन में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लगता है पेनल्टी और है फीस। तो वो बदनसीबी अगर आ गई ना, अगर आपका बायर घुमा नहीं, अपने डीडीपी पे क्या है पेमेंट, अब आपका है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो क्या होगा, वो तो उसको तो पेमेंट देना था, डॉक्यूमेंटेशन आपने भेज दिया, अभी उसने आया ही नहीं, वो कंटेनर ऐसे ही पड़ा रहा, तो फिर 14 दिन तक तो वो कंटेनर का कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, मगर 14 दिन के बाद आपको बहुत बड़ा फीस लगना शुरू हो जाता है। तब तक एक किसी और को भेज दो या 14 दिन में कैसे भी करके हैंड ओवर कर लो, वरना वेयर हाउस पकड़ के सारा माल कहीं वेयर हाउस में रखवा के कंटेनर वापस कर देना, वरना इसका डैमरेज चार्जेस बहुत तगड़ा पड़ता है। तो कौन सी शिपिंग लाइन पे उस पर डिपेंड करेगी, कौन सी शिपिंग लाइन पे बैठेगा वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे कौन सा डेट सस्ता पड़ रहा है वो देख लेना, और ये सारे प्राइजेस यहाँ पे टोटल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर कोई छूट गया है तो देख लेना कि ऐसे कोई भी सर्विस नहीं छूटा होना चाहिए, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंसेज, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि मेरे बैंगलोर लोकेशन से पिकअप होगा, चेन्नई जाएगा, चेन्नई से सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर से कस्टम क्लियरेंस होके वो जाएगा एयरपोर्ट, ठीक। मैंने जैसे कोई और लोकेशन था नहीं तो इसलिए मैंने डाल दिया, वरना मेरा कस्टमर का लोकेशन मैं डाल देता। तो अभी फिलहाल के लिए इतना डाल के आप सब अपना डिटेल्स भर दो, सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके आप ये प्राइस यहाँ पे जो लिखा गया है ना, ये प्राइजेस को आपको एंटर करना होता है आपके कोटेशन में। सर मुझे प्राइजेस ही नहीं मिल रहा, मैं कोटेशन का डीडीपी टर्म्स का कोटेशन कैसे, प्राइजेस कैसे दूंगा? मैंने तो बना दिया भाई 10 मिनट में कोटेशन। इसके ऊपर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि इससे कम दे रहे हो, इससे ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि कल क्या होता है ना कि ये प्राइजेस उस बैंड का है जो दिन हमने सेलेक्ट किया था ना, 13 या 14 ऐसे कुछ सेलेक्ट किया था हमने। एक मिनट है, इसके पीछे जाता हूँ मैं, जाने देगा क्या? हाँ देगा। तो यहाँ पे मैंने ना 10 मार्च से 16 मार्च सेलेक्ट किया है। अगर मुझे पता है कि ऑर्डर जाके ना 30 मार्च पे सेलेक्ट होने वाला है तो फिर वो प्राइजेस अलग होंगे, तो उसका प्राइजेस अभी आया ही नहीं है, तो ये देख लो 31 मार्च से 6 अप्रैल तक अगर मैं लेता हूँ तो ये प्राइजेस है। तो आपको देखना होगा कि टेंटेटिवली आपके बायर कब ऑर्डर कंफर्म करने वाले हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक का प्राइजेस उसके हिसाब से बदलता है, तो पहले ही कंफर्म कर लो सो दैट वो चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है। यहाँ पे देखो, अगर जूम करके देखोगे ना तो ये ग्रीन में है, राइट। ये होगा आपका बैंगलोर सिटी से ट्रांसपोर्टेशन, वाया रोड चेन्नई पहुंचेगा, फिर चेन्नई से ये जाएगा समुंदर में। सो कस्टम क्लियरेंस चेन्नई में होगा, फिर जाके सिंगापुर में कस्टम क्लियर होके माल सीधा सिंगापुर में, राइट। अगर कहीं बीच में एचएस कोड गलती है, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेशन की गलती है, तो फिर पड़ेगा पेनल्टी या एक्स्ट्रा फी या डिले। ये 3-4 चीज़ों में एक तो होगा आपके साथ। तो ढंग से आप देख लेना कि डॉक्यूमेंटेशन सही है। हम डीडीपी पे कर रहे हैं तो आपको इतना भी ध्यान, अरे सीआईएफ हो गया, ये डीडीपी होना चाहिए, तभी कुछ गड़बड़ हो रहा था ये। हाँ, डेस्टिनेशन लोकेशन हमने ऐड नहीं किया था क्या? नहीं किया तो था सब मैंने, फिर भी बाद में कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, जब आगे जाके आप वापस आते हो ना तो फिर ये गड़बड़ होता है करके बोल रहा है टीम, तो बस वो इतना ध्यान रख लो।
थैंक यू यार। तो यहाँ पे मैं सिंगापुर रखता हूँ, यहाँ पे भी सिंगापुर। यहाँ पे मलेशिया भी आप डाल सकते हो चाहिए तो, नहीं छोड़ो यार, सिंगापुर ही कर दो। आप जब भी चाहिए, आप जब एग्जैक्टली करते हो ना तब कर लो यार। यहाँ पे मैं T1 डाल देता हूँ और मुझे ट्रेलर ही चाहिए, दोबारा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा नहीं चाहिए। जो भी है मुझे ट्रेलर ही भेज दो, जो कंटेनर में मैंने भेजा था ना उसी कंटेनर को आप उठा के ट्रक में डाल के भेज दो, सो दैट बार बार ये क्या होता है ना, ट्रक टू ट्रेलर, ट्रेलर टू ट्रक, ये सब चीज़ों में क्या होता है लोडिंग अनलोडिंग एक्स्ट्रा पड़ता है। तो वो चीज़ें थोड़ी कैलकुलेट कर लेना। और आपको अभी आ गया अराउंड 1,00,000 रुपीज़ का, पहले आया था कुछ सस्ता, तो अभी थोड़ा महंगा पड़ गया। मगर एंड ऑफ द डे क्या है कि एंड ऑफ द कस्टमर पूरा पैसा देने वाला है और यहाँ के ऊपर टैक्सेस भी लग गया आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर और एक रहता है कि वो लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि वहाँ का इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता देंगे, वो सारा मिला के आप उनको पैसा दे दोगे। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर मत करना, ये तो सिर्फ रैंडम आप रखना ये प्राइस। इसके अलावा बाकी जो भी प्राइजेस है एक बार इनसे नेगोशिएट करके दोबारा चेक कर लेना कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। डेस्टिनेशन पोर्ट, शिपमेंट चार्जेस, कहीं पे उन्होंने हाँ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर ड्यूटी कहीं पे भी नहीं लिखा है। एक बार चेक कर लेना, कभी कभी ड्यूटी भी ऐड करते थे ये, मगर HSN कोड पे शायद ड्यूटी नहीं होगा, क्योंकि HSN कोड पे हर चीज़ HSN कोड पे डिपेंडेंट है। अगर ड्यूटी लगती भी ना हो तो फिर वो है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट ओरिजिन प्रेफरेंशियल जो भी देना है वो देना पड़ेगा। बाकी अगर एग्जाम्पशन है वो मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पे डॉलर्स में मिलेंगे आपको, कुछ चीज़ें रुपए में है जो रुपीज़ में है, और कुछ चीज़ें डॉलर में है। इसलिए कि क्योंकि क्या होता है जब बाहर के देशों में आप जब काम करते हो ना तो वहाँ पे डॉलर का ही प्राइस लगेगी, क्योंकि अगर आप इंडिया में जो काम होता है ना वो सारी चीज़ें रुपए में आप करवा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल लोकल पोर्ट टू शिपमेंट चार्जेस क्या है, इसका बेस फ्रेट चार्जेस क्या है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें भी आप ये आसानी से समझ सकते हो। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेली बात करेंगे कि क्या क्या प्राइजेस इन्वॉल्व होते हैं शिपिंग बिल में या शिपिंग के कोटेशन में। तो ये सारी चीज़ें देख के आप समझ के फिर क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत नेगोशिएट करोगे तो अच्छी रेट यहाँ पे मिल जाएगी। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वापस जाओ और यहाँ पे जाके यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है नेगोशिएट रेट नाउ, चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो और उनसे बात करो, नेगोशिएट करो और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपको कौन सा कंटेनर कब भेजना है, क्या करना है, सारी चीज़ें निपटा के आप कर सकते हो। ये एक बेस्ट वेबसाइट है आपको इंस्टेंट प्राइजेस निकालने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें अगर कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, आप क्या करते हैं पता है, इसकी कोटेशन निकाल लो, डाउनलोड कर लो और इसी का ही डिटेल्स आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर को भेज दो, भैया देखो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए और ये प्राइस कोको पोर्ट बता रहा है, तुम कितने में दे रहे हो, इससे कम में तो होना ही चाहिए 100%, वरना कोको पोर्ट से चला बच जाऊंगा, राइट। तो कोको पोर्ट भी एक फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनी है जो सारी चीज़ें आपको मैनेज करके दे देगा, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट शिपमेंट, डॉक्यूमेंट फाइलिंग, वहाँ का ड्यूटी, यहाँ का ड्यूटी, जो भी है वो सारा सब कुछ वो करके दे देगा। जो भी टैरिफ्स होते हैं वो एग्जैक्टली बता भी देता है, तो फिर वो देख के आप वहाँ पे जो भी टैक्सेस वगैरह पड़ेगा वो आप देख के क्लियर आउट कर लो, सो दैट आपको ये इशू ना आए। बस देख लेना कि कौन से इनकोटर्म पे आप काम कर रहे हो, राइट। तो इतना देख लेना, बाकी जो भी चीज़ें तकलीफ आती है या इश्यूज़ है, कमेंट बॉक्स तो है ही आपके लिए खुला। फिर उसके ऊपर आप चाहते हो कि हमारा कोई सपोर्ट चाहिए, हमारी पूरी सर्विसेज का वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आगे काम करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।